नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में पूरे के पूरे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न इस बार आपके एग्जाम में आएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में उपयोगी हैं जल, ऑक्सीजन, CO2, इनमें से कोई नहीं। तो जल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए उपयोगी है वो CO2 है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है विशन, किशन, रतन। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है भारतीय विशाल गिलहरी है, उसका नाम क्या है? विशन है। तो ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, आंतरिक निषेचन होता है तो मादा के शरीर में। ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अंडा जिस जीव का होता है वह है। तो सबसे बड़ा अंडा है वह चतुर्मुर्ग का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि है, आपको बताना है अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, अग्नाशय, एड्रिनल, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। थायराइड, अग्नाशय और एड्रिनल, ये सभी के सभी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, स्नेहक द्वारा घर्षण का मान बढ़ जाता है, कम हो जाता है, अप्रभावित रहता है या उपयुक्त कोई नहीं। तो स्नेहक द्वारा घर्षण का मान है वो कम हो जाता है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में सातवां प्रश्न है, आवर्ती को किससे मापा जाता है? सेकंड, हर्ट्ज, आयाम या दोलन। तो आवर्ती है उसको हर्ट्ज से मापते हैं। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा, हर्ट्ज। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, विद्युत का सुचालक है, यानी ऐसा कौन सा है जिसमें विद्युत चलती है? लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, उपयुक्त सभी। तो लकड़ी और प्लास्टिक में विद्युत नहीं चलती है, ये कुचालक हैं, जबकि लोहा है वो सुचालक है। तो ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। आपको बताना है मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? खाद मिलाया जाता है। तो ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, खरपतवार हटाने को कहते हैं। तो खरपतवार हटाते हैं इसे निराई कहते हैं। जो फसल को काटते हैं उसे कटाई कहते हैं और फसल की जो बुआई करते हैं उसे बुआई कहते हैं और जो फसल के जो दाने अलग करते हैं उसे थ्रेसिंग कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। तो इसमें आपको फसल लिखना। देखिए, मैंने उत्तर सभी के पीछे लिख रखे हैं। आपको परीक्षा में उत्तर ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे, उत्तर आप खुद को लिखने पड़ेंगे। तो इसमें आपको फसल लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा है, हैजा खाली जगह के द्वारा होता है। तो हैजा है वो जीवाणु के द्वारा होता है, इसमें आपको जीवाणु भर देना है। फिर उसके बाद में 13वां है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिष्करण। तो इसमें आपको परिष्करण लिखना है। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है वो CNG है। देखो उत्तर दे रखा है CNG। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। इसमें आपको प्रदूषण लिखना है। और अंतिम रिक्त स्थान है कि प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो यहाँ पे जलवायु आपको लिखना है। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, निम्न का सही मिलान करना है। टेडपोल, बायोनिषेचन, जरायु, अंडाणु। तो इसमें आपको इनका मिलान करना है, ठीक है।
फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित के सत्य और असत्य की पहचान कीजिए। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती हैं। गलत हैं, क्योंकि शीत ऋतु में जो फसलें उगाई जाती हैं उसे रबी फसल कहते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में आगे देखिए, हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन गैस हैं, ये सत्य है। 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है। फिर उसके बाद में अगला है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये गलत है, क्योंकि मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन है, तो ये असत्य, इसमें आपको लिखना है। अगला है, दहन के प्रक्रम में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होते हैं, ये सत्य है। और अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, तो ये भी असत्य है। तो इस तरह से आपको सत्य और असत्य की पहचान करनी है। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है, CNG का पूरा नाम क्या है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, दहन किसे कहते हैं? वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर दहन करता है, तो वो क्या कहलाता है? ऊष्मा देता है, तो वो दहन कहलाता है। अगला प्रश्न है, कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो कायांतरण है वो लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। फिर उसके बाद में अगला है, पुरुष हार्मोन का नाम लिखिए। तो टेस्टोस्टेरोन, क्या लिखोगे? टेस्टोस्टेरोन। आपको याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, दाब किसे कहते हैं? तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खरपतवार क्या है? हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो खरपतवार वे अवांछनीय पौधे जो खेत में बोई गई फसल के साथ में अपने आप उग जाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए इसके लिए खेत की निराई करते हैं और इस क्रिया में पौधों को खेत से हटा देते हैं और खरपतवार हटाने के लिए निम्न विधियाँ काम में लेते हैं। ठीक है ना, ये विधियाँ आप लिख देना। फिर उसके बाद में 20वां प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो 4 वर्ग होते हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के 4 वर्ग होते हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। कुछ वर्ग हैं वो विषाणु भी होते हैं, ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं, किंतु ये उक्त सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। फिर उसके बाद में अगला जो चित्र आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकता है वो है अमीबा का एक साफ स्वच्छ चित्र बनाइए। तो इस तरह से अमीबा का आपको चित्र बनाना है, बिल्कुल ईजी है। इस तरह से अमीबा का चित्र, अगर ये नहीं आता तो मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाना है इस तरह से, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र। फिर उसके बाद में 22वां प्रश्न है, रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटपन स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं, अन्य स्पीशीज़ के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती है। फिर उसके बाद में 24वां प्रश्न है, कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो कायांतरण लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। उदाहरण आपको बताना है, तो टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में कायांतरण हो जाता है। और अंतिम प्रश्न है, वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार शत्रु और मित्र दोनों हैं। तो ये प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। घर्षण किस प्रकार से शत्रु और मित्र दोनों हैं, आपको आराम से लिख देना है। तो घर्षण के प्रकार, गति वगैरह ये सब कुछ आपको लिख देना है। तो विद्यार्थियों, ये बड़ा प्रश्न है और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने की संभावना रहेगी। इस प्रश्न पत्र में से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे ही पूछे जाएंगे, तो इसको आप दोबारा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और इन प्रश्नों को याद भी कीजिएगा आप। तो मिलते हैं विद्यार्थियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।